हाली पावनाओं के एक बड़े सिद्ध जोगी हो गए। वो साधारण आदमी था, किसान था। शाम का समय मतलब 12 बजने के बाद मध्याह्न का समय, जोगी गोरखनाथ जा रहे थे। किसान ने बोला, बाबा इस घाम में कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो, कुछ खाओ, रोटी आई है, आप टुकड़ा खाओ, बाद में जाइयो। गोरखनाथ थके भी थे और भूख भी लगी थी, और इस किसान ने प्रेम से बोला तो रोटी खा ली। थोड़ा आराम किया, फिर किसान अपने हल खेतने में लगा। गोरखनाथ चलने लगे तो किसान ने हल छोड़ा, भागता आया, बोले महाराज मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे लायक कोई उपदेश दे दो मेरा जिसमें कल्याण हो। गोरखनाथ ने कहा, उपदेश मानेगा तुम? बोले हाँ। दे दूं उपदेश? बोले हाँ। बोले आज तक तो मन के चक्कर में चला, बस इतना उपदेश मान ले, खाली जो मन में आए वो नहीं करो, मन का स्वामी बन जा। बोले बस इतना ही? बोले हाँ, इतना करके तो दिखा, फिर कुछ करना बाकी भी नहीं रहेगा। किसान था, पसीने की कमाई खाता था। बोले जो मन में आए वो मत करना। बोले इतना ही उपदेश? बोले हाँ इतना ही, मन में जो आए वो मत करियो। इतना अगर पास हो गया तो बाकी का फिर सब हो जाएगा। गोरखनाथ तो चले गए, उसने याद रखा कि मन में आए वो नहीं करना है। शाम हुई, हल बल जोत के जब हल खोला, रखा कंधे पे डंडा, जो चला तो वे सोचा कि ये तो घर जाने का मन में आया था, मन में आया वो नहीं करना थी, तो घर जाने का बाद भी तो मन में आया, अब कैसे घर जाऊं? वहां खड़ा हो गया। फिर सोचा कि आओ ये हल उतार के जरा यहीं बैठूं। सोचा कि ये भी तो मन में आया। गुरु को तो बोल दिया कि ये तो जरा सी बात है, लेकिन अब तो बड़ी भारी हो गई था, जो मन में आया वो मत करियो। सोचा अब क्या करें, घर वालों को बता के तो आऊं कि मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन ये भी तो मन में आ गया। जो मन में आया वो मत करियो। खड़े 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 खड़े, जो भी मन में आया उसको काटता जाए। ऐसे करते करते अंधेरा हो चला, रात हो गई। वो घर वाले खोजते खोजते आए, क्या हुआ? तो देखो तो हल कंधे पे वो खड़ा है। बोले ये क्या कर रहे हो, घर नहीं आ रहे? सोचा कि इनको बताऊं कि जो मन में आएगा वो नहीं करूंगा, लेकिन ये भी तो मन में आ गया तो कहीं बताऊं। घर वाले बोले क्या जिन लगा, भूत लगा? कुछ बोलते नहीं। बोले जिन लगा, भूत लगा, कुछ भी नहीं लगा। ये बोलूं, लेकिन ये भी तो मन में आया, अब क्या बोलूं? इतना सूक्ष्म बन गया वो मन का स्वामी। वो घर वाले कई भुआ भूपा को लाया, लेकिन जो मन का स्वामी मन को देखने की कला सीख गया, उसके ऊपर भुआ भूपा की क्या दाल गलेगी? कोई बोले जिन्नात है, कोई बोले प्रेत है, कोई बोले इमली का भूत है। वो अंदर समझे कि क्या भूत है और क्या प्रेत है, मूर्खो। ऐसे करते करते एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीत गया। मन में आया वो नहीं करना है तो फिर क्या करे? क्या पहले तो मन में आता फिर करता आदमी। गोरखनाथ लौटे, देखे तो भीड़ इकट्ठी है और ये ज्यों का त्यों खड़ा है अडिग। गोरखनाथ ने कहा धन्य है शिष्य, आज से तेरा नाम हाली पाँव। हल रख के पाँव उठाया था और इतने में मन में आए वो नहीं करना, तो वहीं खड़ा रहा। 84 सिद्धों में से वो एक सिद्ध पुरुष हो गया। किसान बड़ा सिद्ध पुरुष हो गया। वो सिद्ध पुरुष तो बरसात भी कर दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो भी कर दे, बड़ी शक्ति। हाली पाँव किसान था। मन में आया वो न करे, अथवा तो जो अच्छा ठान ले फिर मन अचकचाहट करे तभी भी उससे वो करवाए, और जो बुरा है वो छोड़ दे फिर मन उधर को जाए तो न करे। इससे भी बहुत फायदा होता है। वो हाली पाँव जैसा पावर न हो तो दूसरा तरीका है
कि जिसको हम समझे कि अच्छा है, जब करना अच्छा है, इतनी माला करेंगे, जो करेंगे नियम ले लिया तो उतनी करें। इतने दिन भाई 6 महीने की ये बात है तो 6 महीना पकड़ के रखे। 1 महीनों भी वधी गयो 7 महीना तो 7 महीना पूरा कर। तो जो भी एक बार ठान ले, शुभ को ठान ले तो उसको पूरा करे, अशुभ को ठान ले तो उसको छोड़े। मेरे में गंदी आदत है चाय पीने की, गप लगाने की, जिद करने की। चलो अब 6 महीने तक जिद नहीं करूंगा, अब 1 महीना और बढ़ गया, 7 महीने तक जिद नहीं करूंगा। जो आया वाह वाह। बस इस प्रकार ठान ले तो भी बहुत फायदा होगा। हलवाई मां 7 महीना डाहो थी हलंदस, 6 महीना 1 महीनो ॿियो रूंग जी सजा। 7 महीना मां डाहो थी हलंदस, तो माना 7 महीना बिल्कुल डाहो थी ॾेखार। अनुष्ठान करना है 40 दिन का। अरे माँ रो रही है, उसकी बहू रो रही है, गांव रो रहा है, 40 दिन पूरा होगा तब चलेंगे। 100 दिन का अनुष्ठान करना है तो फिर 99 दिन क्यों, 100 दिन करेंगे। अच्छी बात जो ठान ले उसको पूरा करें, बुरी बात को निकालने का ठान ले उसको पूरा करें। मन में शक्ति, आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। एक सेठ को नौकर बहुत डांटता था और सेठ किसी महात्मा ने पूछा कि तुम्हारा मुनीम है फिर भी तुम इससे दबे हुए हो क्यों? बोले महाराज क्या करूं, इसी मुनीम के हवाले मेरा सारा 1 नंबर 2 नंबर का मामला है। ये मुनीम सारी मेरी फूल पट्टी जानता है, इसलिए कभी रुबाब मारता है तो मैं सह लेता हूँ। इसी के हाथ से दारू मंगाता हूँ, इसी के हाथ से जुआ खेलने जाता हूँ, इसी के हाथ से 2 नंबर 1 नंबर सेट कर रखा हूँ। इसीलिए ये मेरी कमजोरी जान गया, इसीलिए मेरे ऊपर हावी हो गया। ठीक ऐसे ही मन से हम गलत करते हैं तो फिर मन हमारी कमजोरी जान जाता तो हमारे ऊपर हावी हो गया। सेठ जी पगार बढ़ाओ नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बोले भाई तेरे कितना पगार बढ़ा है? बोले आज तक तो तुम 1500 देते थे, अब मेरा 5000 पगार कर दो। बोले शर्म आती है, 1500 का 5000 मांगता है, जा चला जा। वो बोलता, मुनीम बोलता मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तुम्हारी फर्म भी चली जाएगी, मेरे पास सारे इनकम टैक्स की एंट्रियां भी है और तुम्हारी सारी दूसरी भी जो जमीन जागीर है सारी प्रॉपर्टी जानता हूँ। मैं तो ये चला लेकिन अब तुम। सेठ बोलता नहीं 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 मैं तो मजाक कर रहा था, आओ बैठो 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 चाय पियो। 5000 नहीं 5500 देंगे। बेटा यार चिंता ना कर, क्योंकि मन जानता है, मुनीम जानता है प्रॉपर्टी। ऐसे हम मन के अनुसार चलते हैं तो धीरे धीरे मन मोटा हो जाता है, हम कमजोर हो जाते हैं। और मन को अपने अनुसार चलाते तो अपनी शक्ति बढ़ जाती है और मन आगे में, और मन आगे में चलेगा तो बहुत फायदा होगा, और हम मन के आगे में चलेंगे तो बहुत नुकसान होता है। तो मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए मन की वृत्ति को शुद्ध स्वच्छ करे। मन के साथ जुड़ जाते तो जो मन में आया बोले वो मेरा विचार है। नहीं नहीं विचार बदल जाते, तू ज्यों का त्यों रहता है। तेरा विचार नहीं मन का विचार है। मेरे को दुख हुआ, तेरे को दुख नहीं हुआ, मन को दुख हुआ, ये याद रख। मेरे को बड़ी चिंता हुई, मेरे को नहीं हुई, मन को हुई, तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। तुम मन के साथ जुड़ जाते तो तुम्हारे पर प्रभाव पड़ जाता है। सात्विक खुराक, सात्विक चिंतन और मन का थोड़ा ऐसा मन के साथ खेलो। क्यों भाई मन क्या चाहते? हमारे गुरुजी बोलते प्यू। मैं नया गया, मैं देखा अकेला कुटिया में, मैं छोटी कुटिया में रहता था, गुरुजी अपनी कुटिया में रहते। मैं क्या गुरुजी अकेले ही, आवाज कौन है? फिर रसोईया रोटी छोड़ के जाता, फिर वो अपने आप का नाम लेके बोलते हैं लीलाशाह बोल रोटी खाएगा? हाँ साईं खाऊंगा। प्रश्न भी आप करे, जवाब भी आप दे रखा। तो देख रोटी तो तब मिलेगी, सत्संग करेगा तब, रोज थोड़ा सत्संग सुनाना पड़ेगा तब दूंगा कि हाँ हजूर आज तो किया है, आज तो दो। आज देता हूँ लेकिन कितने फुलके खाएगा बेटा? बोले साईं 3-4। अरे सब खाएगी ने।
हाँ साईं चंगू खा खा बच्चा खा, यूं करके हंसते ठाका मार के फिर भोजन करते, मन के साथ ऐसी बातें करते, विनोद करते। तो भोजन के 10-15 मिनट पहले खुशी, भोजन के 10-15 मिनट बाद में खुशी, और उस मन के साथ खेल खेले तो पता चलेगा कि मन और मैं भिन्न हूँ। अभी मन के साथ जुड़ गए। वास्तव में मैं शाश्वत है, मन बदलने वाला है। मन में अच्छा विचार है तभी भी मैं था, मन में बुरा विचार है तभी भी मैं हूँ। मन चिंताग्रस्त है, अरे ये हो गया हो मरे। जब प्रकृति के परिवर्तन में मन आग्रह करता है तो दुख होता है, अरे ये मेरा धंधा खराब हो गया, अब धंधे में बदलाहट आ गई, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। तो प्रकृति में परिवर्तन होता है, मन में परिवर्तन होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है, इसी का नाम प्रकृति है। तो इसमें जो आग्रह है, पकड़ है, दुराग्रह है, इसी से दुख होता है। हाय रे मेरा बेटा मर गया, मरा नहीं, परिवर्तन हुआ। हाय रे मेरे को बेटा आ गया, ये भी परिवर्तन हुआ किसी के यहाँ से, अब तेरे पास आया, तेरे यहाँ से फिर किसी के यहाँ जाए। अरे रे ये हो गया, अरे वो हो गया। ये तो खेल है प्रकृति का, उत्पत्ति स्थिति बदलाहट परिवर्तन। जो प्रकृतिवादी हैं वो प्रकृति का खेल समझे, जो ईश्वरवादी हैं वो समझे परमात्मा की लीला है। जो सोशलिस्ट है तो समझे ये समाज का ये नियम है सोशल, लेकिन होता तो रहता है ऐसे। जब उसकी हाँ में हाँ करके मन चलता तो सुखी होता है। एक महात्मा थे, कई लड़कों ने उनको मखौल बाजी का निशाना बनाया। महात्मा का नाम था रंगअवधूत। वासना में कहीं ठहरे थे, यहाँ पालड़ी वासना, जहाँ अपना आश्रम भी है छोटा सा, तो वहाँ से गुजरे थे। धूप का समय था, उन्होंने कोई टोपी पहनी थी, वो बड़ी टोपा, तो दाढ़ी भी थी, बड़े बड़े बाल थे, और फिर हेड पे तो जरा लगते थे ऐसे हलबेले। तो कॉलेज के लड़कों ने कहा, ए लगननी बायड़ी, ए नाटकनी बायड़ी, नाटकनी बायड़ी, ए नाटक की औरत, नाटक की औरत। तो अवधूत महाराज भी नाचने लगे, हाँ नाटक की औरत, नाटक की औरत। बोले महाराज हम तो आपको कहते हैं। बोले हाँ मैं भी इसी को कह रहा हूँ। बोले इसको मना क्या, इसको? बोले इसी को, जिसने पैरा है उसी को मैं भी कह रहा हूँ। तो महाराज हम तो तुमको कह रहे हैं। तो बोले हाँ हाँ तुम मेरे को कह रहा है, मैं इसी को कह रहा हूँ। ये नाटक की बायड़ी है प्रकृति, प्रकृति नाटक है, उसी का ये शरीर है, ठीक है। महाराज तुमको गुस्सा नहीं होता? बोले मेरा जब आग्रह होगा कि ये नहीं बोले और तुम बोलोगे तो दुख होगा, मेरा कोई पकड़ नहीं तो दुख किस बात का? नाटक की बायड़ी, नाटक की बायड़ी, हाँ नाटक की बायड़ी। तो उनके मन ने दुख नहीं बनाया तो विजयी हो गए। राम तीर्थ को भी किसी बगीचे में मखौलखोर लड़कों ने घेर लिया। ओ इंडियन मंकी। राम तो यस इंडियन मंकी, आई से यू, ओ यस यस इंडियन मंकी। हो बड़ा मखौल हुई, भीड़ भाड़ हुई, फिर उनकी टाल पे टकोरा मारा किसी ने। राम तीर्थ बड़े खुशी मना रहे थे। कोई समझदार आदमी आया, ये तो भारत का कोई परमहंस महापुरुष है। लुफंगे लड़कों को भगाया, राम तीर्थ को एक्सक्यूज मी करके रवाना किया। राम तीर्थ जहाँ ठहरे थे वहाँ बड़े खुशी से पहुँचे। बोले आज तो खूब मजा लिया, आज तो लोगों ने भी इसका मजा लिया, मैंने भी लिया। बोले स्वामी जी किसका? बोले इसका, राम तीर्थ का मजा हमने भी लिया, लोगों ने भी लिया। तो राम तीर्थ शरीर को बोलते लोग, हम शरीर और मन मिल के यह हो गया, हम तो उससे परे, हमने भी मजा लिया। तो जो मन से अपने को परे मान लेते वो मृत्यु से भी परे हो जाते, वो पाप से भी परे हो जाते, चिंता से भी परे हो जाते। मन में चिंता आती है, मेरे में कहाँ है, चिंता भाग जाएगी। मन में विकार आएंगे, मन में विकार आए तो विकारों को पोषण, मन को सत्ता दोगे तो विकारों को पोषण मिलेगा। मैं निर्विकार हूँ, सोहम में आ जा। हाथ पैर धो के जरा कुल्ला पानी का पी करके फिर एक घूंट पानी पीकर मन को बदल दे।
या तो अपने में आ जाए या तो मन को बदल दे। ऐसा युक्ति चलाना पड़ता है, कभी किसी युक्ति से कभी किसी युक्ति से। युक्ति से मुक्ति होता है, सो तो है पढ़ो। आत्मज्ञान से सारे शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्मरूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता है, पर बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचनों रूपी जल की वर्षा की है। जो निद्रा में होता है। अरे गोपाल होती हम उठो तो वो खूंगरा मारा। ए मोहन उठो, ए मोहन, ए फलाना, ए उठो नहीं तो पानी का छांटा मारो तो उठेंगे। बंगाल में एक राजा बाबू हो गए, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे, विचारक थे, राजा बाबू। उस जमाने में बड़ा नाम था उनका, राजा बाबू का। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने को जा रहे थे तो एक बाई युवती 30 साल की होगी, 25-30 साल, वो अपने देवर को जगा रही थी। क्या पता उसका देवर था या बेटा था या पति था, जो भी था, उसका नाम भी राजा था। तो राजा बाबू वॉक करने जा रहे थे और वो माई अपने फैमिली के किसी राजा बाबू को जगा रहे थे। अरे उठो, ओ राजा बाबू उठो ना, देर हो गई है, समय बीता जा रहा है, फिर पछताओगे। हाँ, समय किसी का इंतजार नहीं करता, उठो। ओए राजा बाबू, ओए राजा बाबू। तो राजा बाबू खड़े रह गए खिड़की में और माई बोले जा रहे हो सोने वाले को, ए उठो, समय किसी का बाट नहीं देखता। हे राजा बाबू, फिर पछताओगे। हाँ उठो, बहुत देर हो गई। अरे पक्षी जग गए, भोर हो गई, भोर, उठो। ओ राजा बाबू, जगो जगो, अब समय मत खराब करो, समय बीत जाएगा तो फिर पछताओगे। बस राजा बाबू घूमने गए तो जंगल में गए, वापस ही नहीं आए। जगो, मेरे को ही कह रही, समय बीत जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, अपने आत्मा में जगो। वो राजा बाबू चले गए तो चले गए साधना के रास्ते, वापस ही नहीं आए। बस लग जाए किसी को। यहाँ तो 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें, जो कल खाया कमाया वही आज किया, सोया खोया रोया, वही का वही लाटू वही चुग, हाय रे हाय। पछाड़ी रखा कमा कुमा के छोड़ के मर गए। कोई लाख छोड़ के मरता है, कोई 10 लाख छोड़ के मरेगा, कोई 10,000 छोड़ के मरेगा, कोई 10 रुपया भी छोड़ के ही मरेगा, कोई लेके तो गया नहीं। कंगाल से कंगाल भी 2-5 रुपया छोड़ के ही जाता है, लेके कोई नहीं जाता। एकदम जो कंगाल है ना, भिख मंगा, वो भी 25, 50, 100, 200 छोड़ के ही जाता है। ऐसा नहीं कि कपड़े खलास हो गए इसलिए मर गया, धोती नहीं थी इसलिए मर गया, नहीं। ये सब होते हुए भी छोड़ के ही मरना पड़ता है। तो कोई थोड़ा छोड़ के मरता है तो थोड़ी चिंता, ज्यादा छोड़ के मरता तो ज्यादा चिंता। मरने के पहले अमर आत्मा को जान ले, फिर छोड़ो ना छोड़ो जो भी ठीक है सब। तो ज्यादा शब्द करने से गहरी नींद वाला जग जाता है। ऐसे ही सत्संग बार बार सुनने से भी जीवात्मा जग जाता है। जैसे धीमे शब्द से गहरी नींद वाला नहीं जगता, खूब आवाज करो और पानी छिड़को तो जग जाता है। ऐसे वचनों की वृष्टि करके गुरु शिष्य को जगा देते। कभी राजा बाबू की बात तो कभी हाली पाँव की बात तो कभी उसकी बात, ये सब जगाने की तरकीब है कि जीवात्मा अपने परमात्मा स्वभाव में जग जाए। जो आनंद भगवान शिव ले रहे हैं, जो भगवान विष्णु ले रहे हैं, वही आत्मा का आनंद तुम ले सकते। हे राम जी, वह कौन सा पदार्थ है जो अभ्यास से प्राप्त न हो? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अभ्यास से प्राप्त न हो?
अभ्यास करे तो सब पा सकता है। आत्मज्ञान पाने का अभ्यास करे तो पा लेगा, मुक्ति होने का अभ्यास करे तो पा लेगा। मैं तो फंस गया, मैं तो चिंता में हूँ, मेरा तो कोई नहीं, मैं तो परेशान हूँ, तो परेशानी का अभ्यास करेगा तो परेशानी बना लेगा। कितनी भी परेशानी हो याद रखो ना कि ठाकुर जी का तो चरणामृत बहुत दिन पिया, आज चलो कार का चरणामृत मिल गया, अब मुंह में तो आ ही गया, फिर परेशान क्यों ना। अरे हाय छींटे उड़े हैं ये। बोले कुत्ते के दांत तो चमक रहे हैं, पूंछ कटी है, चांदे पड़े हैं, मुंह फटा है, लेकिन दांत चमक रहे, ये उसके पुण्य का फल है। ये याद करके मजा लो, नाक क्यों सकोड़ते। ये जीने का ढंग है। हे राम जी, जो थक कर फिरे नहीं और दृढ़ अभ्यास करे तो प्राप्त होता ही है। हाँ, परमात्मा को पाना चाहे, जो भी पाना चाहे, थक कर वापस न मुड़े और दृढ़ अभ्यास करे तो वो पा लेगा। अगर दुनिया में नहीं है तब भी उसका दृढ़ अभ्यास है तो वो वस्तु बन जाएगी उसके लिए। ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए, ऐसे ऐसे तपस्वी हो गए कि उन्होंने ब्रह्मा बनने का सोचा तो ब्रह्मा जी बन गए। अब एक सृष्टि का एक ब्रह्मा, तो फिर वो ब्रह्मा कैसे बने। ऐसा तब किया कि दूसरी सृष्टि बन गई, दूसरा सूरज बन गया और उसके ब्रह्मा जी बन गए। ऐसा भी हुआ। योग वशिष्ठ में कहा आती, बड़ी शक्ति है इस जीवात्मा में। जैसा बनना चाहता है, जो पाना चाहता है, अगर उससे थके नहीं, मुड़े नहीं और लग जाए तो वो पाके रहेगा। पुरुषार्थ और धीरज न छोड़े, वो चीज उसको मिलके ही रहेगी। और पार्वती जी शिव जी को पाना चाहती तो मिलके ही रहे, और ध्रुव भगवान विष्णु को पाना चाहते तो मिले, शबरी राम को देखना चाहती थी तो मिले, धन्ना जाट सिलबट्टे में से ठाकुर जी को बुलाना चाहते थे तो मिले। will find a way, जहाँ चाह वहाँ रहा। Nothing is impossible, everything is possible। असंभव कुछ नहीं है, लेकिन क्या धीरज चाहिए उतना, और उसके योग्य पुरुषार्थ भी चाहिए। बनना है एमएलए और सिंह चना करता रहे तो नहीं होगा। एमएलए बनना है तो लोक संपर्क करो, जरा राजकारणियों के साथ उठो बैठो और ऐसी आइडिया लगाओ तो धीरे धीरे हो जाएगा। चुनाव में खड़े रहो, एक बार दो बार हार के भी जीत लेगा, बन जाएगा एमएलए। तो कई लोग बन जाते हैं एमएलए। मिनिस्टर बनने का संकल्प होता है तो मिनिस्टर भी बन जाते हैं, लेकिन ये सब मिनिस्टर बनने के बाद फिर बेचारे घर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बार आत्मज्ञान पाए तो फिर वो कुर्सी नहीं जाती, शरीर चला जाए तो भी पद नहीं जाता, वो आत्मपद है। मेरे को तो आत्मपद पाना है। फिर कई एमएलए तुम्हारी चरण रज सिर पे लगा के अपना भाग्य बनाएंगे, कई मिनिस्टर चुनाव के दिनों में तुम्हारा दीदार करके अपना वोटिंग का फायदा उठा सकते हैं। तुम ऐसे शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। एक बार आत्मज्ञान पालो बस। नारायण 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 हरे। हे राम जी, राज्य की लक्ष्मी तब प्राप्त होती है जब रण में दृढ़ होकर युद्ध करते हैं और जय होती है। यदि केवल मुख से कहे कि मेरी जय हो तो नहीं होती। मेरी जय हो, मैं राजा बन जाऊं तो खाक बनेगा। राजा बनना है तो युद्ध करना पड़ता है, तो राज लक्ष्मी पाना है तो जरा जूझना पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्म लक्ष्मी पाना है तो ब्रह्म ज्ञान के लिए भी जूझना पड़ेगा। कमजोर दिल नहीं बनाना चाहिए। जितना कमजोर बनता है उतना ज्यादा दुखी होता है, उतना ही ज्यादा परेशानी होती है। जो पाना है उसके तरफ ईमानदारी से चले। ईश्वर को पाना है तो चलो, हाँ पाना है तो ईश्वर को, लेकिन शास्त्र और गुरु से मुंह मोड़ के चले तो क्या खाक पाएगा। जाना है 60 की स्पीड से, लेकिन कार को छोड़ के पैदल चलता है तो 60 की स्पीड से क्या जाएगा। हिकिड़ो छोकिरो हुनजो नालो भागचंद ऊपर हो न भागो।
उसको किसी ने दिया, बोले टिकट ले बेटा, बैठ कार ट्रेन में। और ट्रेन में बैठा, लेकिन क्या करे कि इस ट्रेन पहुंचेगी 1.5 घंटे के बाद ससुराल के गांव। लोकल ट्रेन थी। लोकल ट्रेन जहाँ ठहरती वो अपना सामान अपने सिर पे लेके भागने लग जाता कि गाड़ी तो अभी यहाँ खड़ी, तब तक मैं थोड़ा और चल लूँ। प्लेटफॉर्म गाड़ी छोड़ देती, वो भागता, अरे बहना ये वही अली ठहरो। फिर अपने चले दूसरी गाड़ी, दूसरी स्टेशन पे पकड़े। फिर वो गाड़ी भी दूसरी स्टेशन पे ठहरे तो ये उसको गाड़ी को छोड़ के फिर भागने लगे। हो 1.5-2 घंटे की मुसाफरी 1.5-2 दिन में भी उसकी पूरी नहीं हुई। ऐसे जो जिद्दी जक्की होते ना, निभागे बन जाते, तो करा कराया उनका चौपट हो जाता है। सतत लग जाए, 2 दिन भजन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर और ढंग से चले, नहीं, सातत्य। तो श्री राम। हाँ जी पढ़ो। हे राम जी, ऐसा कल्याण पिता, माता और मित्र भी न करेंगे और तीर्थ आदि सुकृत से भी न होगा, जैसा कल्याण बारंबार विचारने से मेरा उपदेश ऐसा करेगा। कल्याण माता पिता तीर्थ धन दौलत से भी नहीं होगा, जैसा कल्याण बारंबार ज्ञान का विचार करने से होगा, शास्त्र का विचार करने से होगा। ऐसा कल्याण धन से, सत्ता से, माता पिता स्वजनों से नहीं हो सकता। स्वजन जो है दे दे के क्या दे देंगे, मकान दे देंगे, दुकान दे देंगे, सुविधा दे देंगे, उसमें आसक्ति होगी तो तुम्हारे को तो फिर अशांति और मरना जन्मना। लेकिन आत्म विचार करेगा तो ऐसा कल्याण हो जाएगा कि माता पिता और स्वजन भी नहीं कर सकते। इसलिए बार बार आत्म विचार करें, गपसप की बातों में न लगे। हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी भी स्थान में भी नहीं है, जैसा सुख आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है। हे राम, आत्म सुख में विश्रांति पाने के निमित्त मुनीश्वर, देवता, सिद्ध और महर्षि भी दृश्य दर्शन का संबंध चेतने को त्याग कर स्थित होते हैं। इससे यह उत्तम सुख है। हे राम जी, संवित में संवेदन का फुरना जिनका निवृत्त हुआ है, उन्हीं पुरुषों को कोई दृश्य भावना नहीं रहती और कोई भी कर्म उनको स्पर्श नहीं करता। फिर मन से बहुत बहुत प्रवृत्ति करोगे तो भी तुम्हारा को कोई फंसेगा नहीं, कोई कर्म स्पर्श नहीं करेगा। जैसे आकाश को कोई चीज स्पर्श नहीं करती, निर्लेप रहता है, ऐसे ही फिर तुम निर्लेप नारायण स्वरूप में स्थित हो जाओगे। हरि ओम। फिर मैं शांत हूँ, मन से परे चैतन्य आत्मा, इतना चिंतन करो। फिर हरिओम। ऐसे शांत भाव में, आत्म भाव में विश्रांति मिलती जाए।